नमस्कार दोस्तों। हम लोग ये कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके करंट अफेयर्स में आए हुए थे और ये आपके अगले आने वाले एग्जाम्स में आएंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरियस एग्जाम्स में जो भी 2024 में आए हुए थे तो उसमें पूछे भी गए हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आप एक चीज जाने रहिए, नोटिस कीजिए कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उनको आने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो हम चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व। तो देखिए ऑटिज्म होता क्या है। ऑटिज्म एक न्यूरोट्रांसमिटिक बीमारी है, मतलब मानसिक रूप से जब न्यूरोट्रांसमिटेड क्या होता है कि जिससे जो प्रभावित व्यक्ति या बच्चा होता है तो उसको अपनी चीज को कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है, वो बता नहीं पाता अपनी चीजों को, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटिज्म बोलते हैं। तो ये जो ऑटिज्म है ये अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 2 अप्रैल को। किस दिन मनाया जाता है, 2 अप्रैल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच पोर्ट इन इंडिया इमर्ज एज अ टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट 2023-24। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट से मतलब ये हुआ कि ज्यादा जो कार्गो शिप्स आती हैं वहां से आती और जाती हैं। ठीक है। तो कौन सा ऐसा पोर्ट है जो 2023 और 24 में ज्यादा हैंडलिंग किया हुआ है, तो देखो पारादीप पोर्ट है। ठीक है। ये आपका जो है सबसे ज्यादा क्या करता है कि 2023 में कार्गो शिप्स ज्यादा आई गई हैं। अच्छा देखो, कारण भी ये है कि वर्ल्ड सिनेरियो बहुत चेंज हुआ है। ठीक है। उसका रीजन है कि रसिया से व्यापार ज्यादा होने लगा, ऑयल का इंपोर्ट कहीं से हो रहा है, इसलिए ये पोर्ट काफी ज्यादा हैंडलिंग में पारादीप पोर्ट आपका आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो इन अप्रैल 2024। देखो जितने भी चुनाव वगैरह हुए हैं अभी हाल फिलहाल में या होंगे, अभी जैसे चुनाव हाल फिलहाल में चल रहे हैं, अपने लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी तो उसका रिजल्ट आना बाकी है, वो ध्यान दीजिएगा, आएंगे तो मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बना जाता है कि अफ्रीकन कंट्री में जनरली इतना फीमेल को वरीयता उतना नहीं मिलती है, तो इसलिए क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, आप देख लेना एग्जाम में किसी न किसी में। तो कौन सी बनी हुई है, तो उनका नाम है जूडिथ सुमिनवा टुलुका, इनका नाम है। ये पहली फीमेल जो है प्राइम मिनिस्टर बनी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो की। अगला क्वेश्चन है, which state recently saw extension of the Armed Forces Special Power Act for another 6 months। 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। कौन सा स्टेट में, ये आस्पा कानून। पहली चीज जान लीजिए आस्पा कानून है क्या। देखिए 1958 में यह कानून आया था, तो 1958 में इसको स्पेशल कानून लाया गया था कि जो भी एरिया डिस्टर्ब है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया है, ठीक है, तो वो जो एरिया डिस्टर्ब है या आपका कश्मीर में जो एरिया कुछ था डिस्टर्ब, तो इसको इसीलिए लाया गया है कि इसमें स्पेशल पावर दी गई है। 1958 में लाया गया, इसमें स्पेशल पावर दी गई है कि जैसे बिना वारंट के फोर्सेज जाके गिरफ्तार कर सकती हैं, बिना सर्च वारंट के जाके सर्च कर सकती हैं। ठीक है। तो यही सारी कुछ स्पेशल पावर दी गई है। तो देखिए जब भी स्पेशल पावर आता है तो मिसयूज होने का भी चांस होता है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी कई बार किया जाता है। हाँ लेकिन मजबूरी भी है, अब इतना सारा लीगल प्रोसीजर कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो डिस्टर्ब एरिया है, कहीं नक्सली एरिया, कहीं इंसर्जेंसी है, इसीलिए लाया गया। तो अब बात करते हैं कि कौन से स्टेट में इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, तो वो स्टेट है नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, यहां पर इसको बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप्ड टेंपल इनॉग्रेटेड। ओम के आकार का टेंपल बना हुआ है, ये कहां पर बना हुआ, कौन सा स्टेट है जो फरवरी 2024 में इनॉग्रेट किया गया। एक तो आप लोग जानते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन जो हुआ है अयोध्या में, तो उसको उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आप देख लीजिएगा कि इस मंदिर का आंदोलन कब हुआ था या उसी से हिस्टोरिकल थोड़ा थोड़ा रिलेटेड कि कब ढांचा गिराया गया था, ये हल्का फुल्का चीज देख लीजिएगा, चांसेस हो पूछने का। तो क्योंकि अब इससे भी रिलेटेड है, ओम सेव्ड टेंपल इनॉग्रेट कब किया गया था, तो वो राजस्थान ऐसी जगह है जहां ओम सेव्ड टेंपल बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन, हु एड्रेसेस ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द आरबीआई 90 प्रोग्राम। तो इसको किसने एड्रेस किया था? तो एड्रेस किया था, तो इसमें आप लॉजिक भी लगाएंगे तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी ही हो जाएंगी कि आरबीआई का प्रोग्राम है तो जाहिर सी बात या तो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री यही कोई जाएगा बहुत, तो ये दो तो ऐसे ही रेडिकेट हो जाते हैं कि ये तो भाई आपके अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा है कि रिपब्लिक कांगो की ये प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, जोडिथ टुलुका, इनका नाम तो भाई जरूर याद कर लीजिएगा, पक्का पूछा जाएगा। तो ये तीसरा है नरेंद्र मोदी, इन्होंने ही क्या किया था, आरबीआई एट 90 प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर रिलीज्ड इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024। तो इंडिया की जो टीबी रिपोर्ट है वो किस मिनिस्ट्री ने अभी रिलीज की है? बहुत सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स। इस मिनिस्ट्री ने क्या की है कि रिलीज किया है ये डेटा। कौन सा डेटा रिलीज किया है? टीबी रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, which year has been set as a target year of elimination TB from India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से साल को कि यहां से भारत को टीबी मुक्त कर देंगे, कौन से ईयर को टारगेट किया है कि पूरा भारत जो है टीबी मुक्त हो जाएगा? तो वो ईयर है बस नेक्स्ट ईयर आपका अगला 2025। इसी ईयर में भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। पहले टीबी माना जाता था बहुत ज्यादा डेंजरस है, बट अब इसका इलाज आराम से आ चुका है, तो सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज हो जाता है कहीं भी, तो अब ये लगभग पूरा खत्म हो जाएगा ये। विच स्टेट्स आर द हाईएस्ट जंप इन नोटिफाइड टीबी केसेस 2030 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर? कौन सा जो है स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट टीबी के केसेस मिले हुए हैं? देखो लॉजिक भी लगाओगे तब भी हो जाएगा। जो स्टेट सबसे ज्यादा पॉपुलस है, क्योंकि पूरी इंडिया से 2025 का टारगेट रखे हुए हैं हटाने के लिए, तो भाई जाहिर सी बात लगभग हट चुका होगा। तो एक लॉजिक लगाओगे, नहीं भी मालूम रहेगा तो उत्तर प्रदेश रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अगर हटाए भी होंगे तो कुछ बचा रह गया होगा, तो यही है आपका आंसर। वेयर इज बरसाना बायोगैस प्लांट? बरसाना पहली चीज आप लोग जान लो कहाँ है, बरसाना तो आपका यूपी में ही है, तो ये पूछ ही रहा तो इसी से आंसर अपने आप पता लग जाएगा। बरसाना कहाँ? मथुरा के पास है, जहाँ होली खेली जाती है, बड़ी फेमस है बरसाना की, तो बरसाना बायोगैस प्लांट भी वहीं आसपास ही होगा। तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। तो ये आपका आंसर हो गया ये। तो ऐसे ही आपका और भी क्वेश्चन कराते रहेंगे, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी एग्जाम में 2023 और 24 के, वही सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, क्योंकि उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद।